दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला है ना, जो मार्केट में बहुत सारे लोग यहाँ पे लोन अप्लाई तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वाकई में कंपनी आपको लोन भी बांट रही है। एक बार हम वीडियो में आगे बढ़े, यहाँ पे आप देख सकते हो पूना वाला फिनकॉर्प से पूरे 50,000 रुपए का जो लोन है वो हमारा अप्रूवल मिल चुका है। और अगर मैं आपको साफ साफ दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4,680 रुपए की हमें 12 महीनों का EMI देना पड़ेगा। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रोसेसिंग फी, GST, स्टाम्प ड्यूटी, सारा चार्जेस आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। अब पता है दोस्तों, पूना वाले फिनकॉर्प ना आज के टाइम में आपको अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के बिहाफ पे आसानी से वेरिफिकेशन के ऊपर लोन बांट रहे हैं। अब बहुत सारे लोग पूना वाले फिनकॉर्प पे लोन अप्लाई का प्रोसेस भी वीडियो बनाए हैं, या फिर बहुत सारे लोग लोन भी अप्लाई करते हैं। लेकिन आज के टाइम में ना कैसे आपको यहां से लोन अप्रूव्ड करवाने हैं, क्या वो तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हो, कोई इसके बारे में आपसे डिस्कशन नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको A to Z स्टेप शेयर करने वाला हूं कि कैसे आपको पूना वाले फिनकॉर्प से लोन अप्लाई करना है, कैसे ये पैसे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होंगे, और यहाँ पे क्या तरीका यूज करना है कि मैक्सिमम चांस है कि आपको यहाँ से लोन मिल ही जाए। इसके बारे में A to Z प्रोसेस शेयर करने वाले हैं। तो अगर आपके सामने हमारा वीडियो पहुंचा है, 5 से 10 मिनट का टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको A to Z प्रोसेस सीखने को मिलेगा। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों पूना वाले फिनकॉर्प से लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको डायरेक्ट अप्लाई लिंक दे दिया है। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले लोन अप्लाई करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर दिखा दूं, देख सकते हो साफ साफ लिखा गया है गेट इंस्टेंट लोन अप टू 5 लाख रुपीज, जहां पे आप 5 लाख रुपए तक का लोन आसानी से इंस्टेंट फॉर्म के अंदर अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही मोबाइल नंबर डालोगे आपके मोबाइल नंबर के ऊपर 6 अंकों का OTP भेज दिया जाता है, जिसको यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है। और ये जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे देख रहे हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे अपना मोबाइल वेरिफिकेशन आप कंप्लीट कर देते हो, अगली स्टेप के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे अपना कुछ बेसिक डिटेल फिल करना होगा। अब बेसिक डिटेल में क्या क्या रहेगा पहले आप ध्यान से समझ लो। सबसे पहले पैन के अंदर आपको अपना पूरा पैन कार्ड का नंबर भरना होगा। फिर आपके पैन कार्ड के ऊपर आपका क्या नेम प्रिंट है आपको ये भरना होगा। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना होगा, जो भी आपके पैन कार्ड पे लिखा गया है बिल्कुल सेम एग्जैक्टली आपका डेट, मंथ, ईयर सब कुछ सेम रहना चाहिए। और फाइनल आपको नीचे अपना ईमेल ID वगैरह फिल करना होगा। जैसे ही आप ये वाला डिटेल फिल करते हो तो नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जेंडर बताना होगा कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, और उसके नीचे आपको यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन टाइप बताना है कि आप क्या काम करते हो। 90% लोग यही से कंफ्यूज आते हैं कि आपको भरना क्या है। तो देखो, अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे आप सैलरी फिल कर देना है। इसके अलावा अगर आपका कोई बिजनेस है, शॉप है, या फिर मान लो आपका फिक्स नहीं है, आज यहाँ काम किया कल वहाँ काम किया, उस केस में आप सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे फिल करके आगे बढ़ जाओगे। एक बार आप ये डिटेल फिल करके आगे बढ़ते हो तो नीचे आपको एड्रेस डिटेल वाला ऑप्शन भी देखने को मिलता है। इस ऑप्शंस के अंदर सबसे पहले आपको अपना एड्रेस बिल्कुल सही सही फिल करना होगा। तो आप जहां भी रहते हो वहां का पूरा एड्रेस, जिसमें आपका हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम, क्या लैंडमार्क है, क्या एरिया का पिन कोड है, सब कुछ आपको अपना बिल्कुल सही सही एड्रेस फिल करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने हमारा पैन कार्ड, नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ यहाँ पे वेरीफाई कर लिया है। सिंपली हमें यस इट्स मी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पैन कार्ड की एलिजिबिलिटी के हिसाब से हमें 4,75,000 रुपए का लोन यहाँ पे पूना वाला फिनकॉर्प से ऑफर किया जा रहा है। और ये जो लोन है इसको हम 36 महीने, 30 महीने, 24 महीने अलग अलग EMI के अंदर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतने का लोन आप अप्लाई करो, आपका जितना भी पॉकेट अलाउ करता है, जितने लोन आप अप्लाई करने के लिए आए थे उतना अमाउंट आप डाल दो, और कितने टाइम के अंदर उस पैसे को आप इनको वापस कर सकते हो। अपना EMI का टाइम चूज कर लो और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लो। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले आइकन के ऊपर क्लिक करते हो, अगले स्टेप के अंदर सबसे पहले ये लोग आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई करते हैं। अब इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको अपना वो बैंक अकाउंट दे देना है जिससे आप अच्छे खासे ट्रांजेक्शन्स करते हो, ताकि आपका ये बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ से आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे और सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट चूज करना है कि किस बैंक में आपका खाता है। तो यहाँ पे हमने अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज किया है। अब हमारे खाते में जो भी नंबर है अपना 10 अंकों का नंबर डाल के हम प्रोसीड करेंगे, और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये हमारे बैंक के रजिस्टर्ड नंबर पे 6 अंकों का OTP भेज देगा, जिसको हमें डाल के वेरीफाई करना है। और जैसे ही हम वेरीफाई करते हैं हमारा बैंक वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एक बार हमारा बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, अगले स्टेप में आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले ये बताना होगा कि आप ये लोन किस लिए लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने पर्सनल यूज डाल दिया है। फिर आपने पढ़ाई कहाँ तक कंप्लीट किया है,
उसके बाद आपके फादर का नाम क्या है और मैरिटल स्टेटस के अंदर आप सिंगल हैं या फिर मैरिड है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। इसको आप फिल करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका सारा काम कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, अगले स्टेप के अंदर ये लोग आपका लोन का केवाईसी करते हैं, जिसमें आपका आधार कार्ड का रिक्वायरमेंट रहता है। तो पॉकेट से अपना आधार कार्ड निकालिए और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पूरा आधार कार्ड का नंबर डालना है और ये जो आप कैप्चा देख रहे हैं आप इस बॉक्स के अंदर फिल करेंगे और नेक्स्ट वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर के ऊपर 6 अंकों का ओटीपी आता है, जिसको आप डाल के सबमिट करते हैं और एक बार आप ओटीपी भर देते हैं तो आपको यहाँ पे अपना डिजी लॉकर का 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से 6 अंकों का कोई सा भी पिन सेट कर सकते हो और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हो। जैसे ही हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने हमारे आधार कार्ड से हमारा पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ इसने डिटेक्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे ओनरशिप टाइप में ये बताना है कि ये जो हम जिस भी एड्रेस के अंदर रह रहे हैं ये हमारा रेंट पे रहते हैं या फिर हमारा खुद का घर है या फिर हमें पेरेंट्स के द्वारा ये घर मिला है, आपको ये फिल कर देना है। और ऊपर जो भी आधार एड्रेस आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, अगर आप इसी एड्रेस पे रहते हो तो यहाँ से यस कर सकते हो, नहीं रहते हो तो आप नो पे क्लिक करके जहां भी जिस भी एड्रेस पे रहते हो आप वो एड्रेस फिल करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे। एक बार आपका ये सारा काम कंप्लीट हो जाए, अगले स्टेप के अंदर आपको लोन का पैसा किस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, आपको वो बैंक डिटेल डालना है। और जैसे ही अपना बैंक डिटेल आप डाल देते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, FSC कोड, ये सब डिटेल आपको जैसे ही फिल कर देते हो तो आपका जो किस्त है ना, मतलब जो EMI है वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट होगी। तो एक बात का ध्यान रख लेना कि जिस बैंक में आप ये लोन का पैसा ले रहे हो उसी बैंक से आपकी EMI भी जाने वाली है। तो उस बैंक का नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड कोई एक ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, बस आप वो चूज करोगे। और अगर हम नेट बैंकिंग चूज करते हैं तो अपने बैंक का यूजर ID पासवर्ड यहाँ पे डाल के लॉगिन करेंगे, एक OTP आएगा और हमारा ई-मैंडेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम डेबिट कार्ड चूज करते हैं तो हमें अपना कार्ड नंबर, CVV, एक्सपायरी डेट डालना होगा और डालने के बाद हमारे बैंक से एक OTP आएगा जिसको हम यहाँ पे फिल करके कंफर्म करेंगे तो हमारा ई-मैंडेट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद क्या है ना कि हमारा सारा झोल खत्म हो चुका है। ऑटोमेटिकली हमारे बैंक में जो भी लोन का पैसा, जो भी EMI वगैरह है वो खुद पे खुद कटता रहेगा। और यहाँ पे आप देखो फाइनल 50,000 रुपए का लोन के लिए हमने अप्लाई किया है, 4,680 रुपए पर मंथ की EMI आएगी और 12 महीनों के लिए हम ये लोन ले रहे हैं तो 22% पर एनम के हिसाब से हमें लोन दिया जा रहा है। 50,000 के लोन के बीच में हमारा 1750 रुपए प्रोसेसिंग फी, 315 GST, 500 रुपए स्टाम्प ड्यूटी और फाइनल हमारे बैंक में 47,435 रुपए क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे हम जस्ट सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और एक फाइनल OTP आ जाएगा, बस हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये जो हमारा अमाउंट है कुछ ही टाइम के अंदर, मुश्किल से मुश्किल 10 से 20 मिनट के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस पूना वाले फिनकॉर्प से लोन अप्लाई करने का, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। देखो जैसे यहाँ से आप नेक्स्ट करते हो ना, पैसे आपके बैंक अकाउंट में कुछ ही टाइम के अंदर सक्सेसफुली क्रेडिट कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात पता है दोस्तों, यहाँ पे ना आपको ई-मैंडेट भी करना होता है ताकि आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली आपका किस्त वगैरह कट हो जाए। तो आप जो भी बैंक अकाउंट दे रहे हो उस बैंक का ATM कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर आधार कार्ड से अगर बैंक अकाउंट लिंक भी होता है फिर भी आपका काम यहाँ से चल जाएगा। बस आपको एक OTP वेरिफिकेशन के थ्रू अपना ई-मैंडेट कंप्लीट करवा लेना है। अगर आपको अभी कोई डाउट है फिर कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो के नीचे हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।